बड़े बड़े दानी देखे जो किडनी भी दान कर देते हैं, लेकिन अपने राम जैसा कोई ध्यानी न देखा, अपने राम जैसा। जो सर्वस्व लुटा दे ऐसे राजा न भूतो ना। एक बात बोले, कह दो, बोलो, नोट कर लो, राम राज्य वो है जहां राजा शोषक नहीं पोषक होता है। जो प्रजा का शोषण ना करे, प्रजा का पोषण करे, जो प्रजा को सताए ना, प्रजा को मुस्कुराए, उसी को राजा कहते हैं, वही राम राज्य कहलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। राम राज्य में तो श्वानों को भी न्याय था। श्वान जानते हो? श्वान का मतलब कुत्ता, और कुत्तों को भी न्याय मिलता था। हाँ, कोई हम ऐसी बनावटी बात नहीं कह रहे, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। राम जी जब राजा बन गए तो राम जी की आदत थी रोज गद्दी पर बैठकर प्रजा को स्वधर्म के बारे में बताना, धर्म पर चलाने की शिक्षा देना, और अगर कोई न्याय मांगने आया है तो न्याय करना। एक दिन एक घटना घटी। क्या? कोई दिन भर न्याय मांगने आया ही नहीं। क्यों? राम जी के राज्य में किसी को दिक्कत ही नहीं है, ना तो कोई चोर है, ना उपद्रवी है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो अब न्याय मांगने की जरूरत क्या? देखो, जहां शोर शराबा ज्यादा होता हो वहां व्यवस्था ज्यादा बनाई जाती। राम जी के यहां कोई शोर शराबा नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो एक दिन दिन भर कोई न्याय मांगने नहीं आया तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, जाओ जरा बाहर देखो तो कहीं कोई रह तो नहीं गया, या कोई अंदर न आ पा रहा हो। लक्ष्मण जी बाहर तक आए, देखा कुछ भी नहीं है। वापस आकर राम जी से बोले, सरकार कोई नहीं है बाहर, आपके राज्य में सब प्रसन्न है। अच्छा, पर मुस्कुराते हुए श्री राम जी बोले, लक्ष्मण जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं है, एक बार और देखो, जाओ। अब लक्ष्मण जी बाहर तक आए, बाहर पूरे में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते कोने में एक कुत्ता दिखाई पड़ा। तो पहले के जमाने में कुत्तों की भी भाषाएं जानकारी वाले रखने वाले लोग हुआ करते थे। कुत्ता को देखकर उसके मुंह के ऊपर से रक्त बह रहा था। लक्ष्मण जी गए पास में, क्या बात है और आप यहां क्यों बैठे हो? तो कुत्ता खड़ा हो गया, बोला, महाराज हमको न्याय चाहिए, न्याय, और आप हमारी राम जी के दरबार में हाजिरी लगवाओ। लक्ष्मण जी बोले, हम अभी आपको न्याय दिलवाते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलेगा। लक्ष्मण जी भीतर आए, सरकार से बोले, सरकार और तो किसी को न्याय चाहिए नहीं, बस एक कुत्ता जरूर रो रहा बाहर और कह रहा हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, लाओ। अब कुत्ता अंदर आया, रक्त बहता हुआ देखा, सोई राम जी मुस्कुराकर बोले, कहो क्या बात है और ये आपके रक्त क्यों बह रहा है, कैसा न्याय चाहिए? बोले, महाराज आपके राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण ने बिना किसी बात के प्रातः काल हमारे ऊपर पत्थर की चोट मार दी, हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, नाम बताओ। कुत्ता की बात मानकर राम जी इतने न्याय प्रिय हैं कि ब्राह्मण को बुलवा लिया। ब्राह्मण आया तो राम जी बोले, बताओ तुमने प्रातः काल कुत्ता को पत्थर से चोट क्यों मारी, पत्थर फेंक कर क्यों मारा? तो पंडित जी बोले, महाराज आप तो गोविप्र प्रतिपालक हो, ब्राह्मणों के प्रिय हो, हम सुबह से भिक्षा के लिए जा रहे थे, कुछ भोजन किया नहीं था, कुत्ता रास्ते में था, खूब हटाया, नहीं भागा तो महाराज हमने एक पत्थर जरा फेंक करके मार दिया।
सोई चोट लग गई। राम जी बोले देखो, भले ही आप हमारे सिरोधार्य हैं, आप हमारे पूजक हैं, लेकिन आपने अपराध किया है तो भोगना पड़ेगा। न्याय तो कुत्ते के साथ होकर रहेगा। तो कुत्ते की तरफ राम जी देखकर बोले आप ही बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए। कुत्ता बोला महाराज इनको, पंडित जी को अमुक जगह का महंत बना दिया जाए। तो पूरी प्रजा हंसने लगी। ये भाई दंड है कि वरदान है? ये आपका दंड है कि वरदान? कुत्ता बोला नहीं नहीं महाराज आप पहले बनाओ। राम जी ने तुरंत एक स्थान का महंत बना दिया ब्राह्मण को। अब कुत्ता बोला महाराज इनको ऐसे मत भेजो, हाथी पर बैठा के भेजो, 2-4 सेवक भेजो। अब तो प्रजा में जितने मंत्री थे वो और हंसने लगे। कुत्ता की तरफ देख करके बोले भैया ये तुम इनको दंड दे रहे हो या इनका सम्मान बढ़ा रहे हो? कुत्ता बोला महाराज बाद में बताएंगे। पंडित जी तो महंत बन गए, अब पंडित जी और ज्यादा खुश कि बड़ा अच्छा रहा, एक छोटा सा पत्थर क्या मारा, हम तो महंत ही बन गए। जो रोज भिक्षा के लिए जाना पड़ता तो चकाचक अब तो भंडारा रहेगा, अब महंता ही रहेगी, बढ़िया भोजन पाएंगे, माल पानी बढ़िया खूब पाएंगे, बढ़िया मेवा खाएंगे, चेला बनेंगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन इधर पूरे मंत्रियों ने कुत्ता को घेर करके कहा कि तुम कारण बताओ। तब उस कुत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज पूर्व जन्म में हम भी महंत थे, एक छोटी सी भूल हो गई थी सो कुत्ता बने। अब इन्होंने हमें मारा है पत्थर, हमने इनको वहीं का महंत बना दिया जहां के हम थे। ये भी कोई ना कोई भूल अवश्य करेंगे तो ये भी बनेंगे। लेकिन राम जी के न्याय पर कुत्ता जय जयकार करने लगा। क्या? कुत्ता कहने लगा प्रभु हमने बड़े बड़े दयालु देखे पर आपके जैसा कोई दयालु नहीं देखा कि आपके द्वार पर नर को तो छोड़ो, बानर को छोड़ो, हमारे जैसे श्वान कुत्ता को भी न्याय मिल गया। ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति ना हो सकता है, ना कभी होएगा जो जीवों को भी न्याय दिला देवे। वो केवल राम जी है भैया। राम जी केवल एक ऐसे राजा है जिन्होंने जीवों को भी न्याय दिलवाया। इसलिए मेरे प्रिय जनों हम तुमसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि राम कथा सुनकर के केवल 3 घंटा का मनोरंजन मत करो, ताली बजाने मत आओ। राम कथा को अपने जीवन में उतार कर, अपने मन को अयोध्या बनाकर, अपने मन मंदिर में राम जी को बैठाकर आप अपने मन के राजा राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ और तुम्हारे मन में राम जी बैठेंगे और अयोध्या पर राज करेंगे तो भैया समाज में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे परिवार में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे घर में भी राम राज जाएगा और भारत देश में भी राम राज स्थापित हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए हमने कहा अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अपने राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा अपने राम जैसा। आप कहोगे गुरुजी आप सुबह से आज राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, राम राज्य की विशेषता क्या है? क्या ऐसी विशेषता थी जो आप चाहते हो कि राम राज्य भारत में आए? क्या चाहते हो ऐसा? तो सुनो, राम राज्य की वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार 7 विशेष विशेषताएं। पहली विशेषता, राम राज्य की पहली विशेषता यह थी कि 11,000 वर्ष के राम राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा। 11,000 साल
11,000 वर्ष तक किसी भी पिता ने, क्योंकि पिता को पुत्र के शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, इस दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र के मरने का होता है। 11,000 साल में राम जी के राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र के शोक से दुख नहीं पाया। ये पहली विशेषता थी। राम राज्य की दूसरी विशेषता, नार्यश्च विधवा। दूसरी विशेषता यह कि पूरे राम राज्य में 11,000 वर्ष में कोई भी स्त्री विधवा नहीं भई, किसी भी स्त्री को विधवापन नहीं आया। आप कहोगे महाराज क्या ये वर्तमान में संभव है? देखो, अगर सत्कर्म करोगे, राम जी के चरित्र पर चलोगे, तो इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु जीवन पाएगा, और लंबी आयु जीवन पाएगा तो कोई भी माताएं विधवा नहीं होगी। बोलो सीताराम। अब आजकल खान पान भी गड़बड़ हो गो, भोजन भजन भी बिगड़ गए। सोई जो है 30 साल बाद बीमारी हो जाती है और 40-50 साल में ही बही खाता बंद हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और 40-50 साल में प्रायः बही खाते बंद होने लगे, जिसे देखो 40-50 साल में ही श्री सीताराम। तो राम राज्य की दूसरी विशेषता, तीसरी, किसी के घर में आग नहीं लगी। राम राज्य की तीसरी विशेषता है, किसी के घर में आग नहीं लगी। लंका में चाय लगी पर राम राज्य में नहीं लगी। आप कहोगे पंडित जी, गुरु जी, आग का क्या उपाय है? वर्तमान में सरकार तो बढ़िया अग्नि रोधक यंत्र बनाए हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, क्या दिक्कत है? तो सुनो, व्यवस्थाएं होना ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं। और आज के जमाने में तो घर घर में आग लगी। पूछो कैसे? आग दो प्रकार की होती है, एक घर जलाने वाली, एक घर के संबंध मिटाने वाली। तो आजकल घर जलाने वाली आग भी लगती है, पर सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो घर के संबंध मिटाने वाली। आजकल हमने बड़ी आंखों से देखा, हम तो गौर से देखते रहते हैं, भारत में ही रहने वाले गांव के आदमी हैं, पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं पर दोनों इतने अलग, 20-20 साल बातें नहीं होती, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन बातें नहीं होती, बेटा और बेटी की बातें नहीं होती, बाप बेटा की बातें नहीं होती। ये घर में आ गई तो लगी है। एक बार की हमें याद है कोई घटना, एक पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी आपस में बहुत दिनों से, और पति को सुबह 7 बजे ऑफिस जाना था जरूरी मीटिंग से, तो उसने कागज लिख करके, चिट्ठी लिख करके टेबल पर रख दिया कि मुझे सुबह जल्दी जाना है और जल्दी जगा देना, 7 बजे जगा देना। जब सुबह जागा 10 बज गए, पति बड़ा नाराज, पत्नी से बोला शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हमने कहा था 7 बजे जगा देना, ऑफिस जाना है, हमने कागज पे लिख के भी रख दिया था, मुंह नहीं बोलते तो क्या हुआ? पत्नी बोली टेबल पर देखो, और जब टेबल पर गया तो इतने कागज रखे और लिखा था उठ जाओ 7 बज गए, उठ जाओ 7 बज गए। ऐसे मौन धारण किए हुए लोग हैं? ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। बोलो सीताराम। आओ, तो बोले जैसे तुमने कहा वैसे ही हमने जगाया, बात भी सही है, अब क्या कहते हैं। तो राम जी के राज्य में एक तीसरी विशेषता यह है कि किसी के घर में आग नहीं लगी। वर्तमान में घर घर संबंधों में आग लगी हुई, लेकिन मेरे भारत के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस को मानोगे, राम का चरित्र अपने हृदय में उतारोगे, तो तुम्हारे अंदर राम का चरित्र आते ही घर घर में संबंधों में लगी हुई आग मिट जाएगी और परिवार एकता के साथ रहने लगेगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो। चलो सुनो, राम राज्य की चौथी विशेषता, राम राज्य की चौथी विशेषता है चोरी नहीं हुई राम राज्य में। और वर्तमान में, पहले के जमाने में हमने रामायण पढ़ी है अभी, तो रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब जनकपुरी जाते हैं तो फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल भी बिना माली से पूछे नहीं तोड़ते, पूजा के लिए
पुष्प भी माली से तोड़कर पूछते हैं, और आज के जमाने में आदमी ताले भी बिना पूछे तोड़ लेते हैं। इतना बदलाव आ गया है राम राज्य में और आज के राज्य में, इतना बदलाव है। पहले फूल भी पूछकर तोड़े जाते थे, आजकल ताले भी बिना पूछे तोड़े जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, तो आप कहोगे गुरुजी ये कैसे संभव? देखो, चोरी कब होती है? जब भोजन की व्यवस्था ठीक ना हो, तब आदमी क्या करता है, चलो भाई चोरी करो, मर तो रही है चोरी करो। अब तो कुछ लोगों की पसंद भी हो गई चोरी है, लेकिन भोजन की व्यवस्था ना होने पर चोरी करते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा तो चोरी की आवश्यकता नहीं। इसलिए 11,000 वर्ष के काल में किसी की चोरी नहीं हुई। पांचवा, रामराज की पांचवी विशेषता, कभी भी तूफान नहीं चला। वर्तमान में प्रकृति इतनी विचित्र हो गई है, गर्मियों में पता लगे बरसात हो जाए, बरसात में पता लगे ठंडी पड़े, बरसात में पता लगे ठंडी हो जाए। विचित्र स्थिति है प्रकृति की। क्यों? लगातार हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के साथ हमारा दोहन, हम दोहन कर रहे, तो प्रकृति भी अपना समय बदल रही और प्रकृति भी बदल रही है। परिणामतः हम सब प्रकृति के उपद्रवों को भोग रहे, कहीं ज्वालामुखी के रूप में, कहीं तूफान के रूप में, कहीं बवंडर के रूप में। लेकिन मेरे पागलों, अगर हम राम राज्य की स्थापना के लिए जिएंगे तो हम एक बात प्रण के साथ कहते हैं, परमात्मा के साथ साथ जब प्रकृति की पूजा करेंगे तो हमारी प्रकृति भी हरी भरी रहेगी और राम राज्य भी आ जाएगा। बोलो सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, राम राज्य का छठवीं विशेषता सुनो, राम राज्य की। आहा हा, राम राज्य की छठवीं विशेषता है, राम जी ने शस्त्र के बल पर राज्य नहीं किया, शास्त्र के बल पर राज्य किया। किस बल पर राज्य किया? जोर से बोलिए। शास्त्र के बल पर, शस्त्र के बल पर नहीं। क्यों? देखो, शस्त्र के बल पर राज्य जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन शास्त्र के बल पर अगर कोई राज्य चलाएगा तो पूरा देश भी सुखी रहेगा और पूरे देश में प्रसन्नता भी रहेगी। इसीलिए राज्य को जो है शस्त्र का प्रयोग तो करना चाहिए राजा को, लेकिन शास्त्र का प्रयोग प्रमुख तौर पर करना चाहिए। और जो राजा शास्त्र का प्रयोग करके राज्य चलाता है, उसी का राज्य टिका रहता है और उसी के राज्य में प्रजा सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, शस्त्र से, बल से जो राज्य करता है वो राजा कहलाता है, लेकिन जो शास्त्र से राज्य करता है वो महाराजा कहलाता है। और हमारे राम जी तो राजे भी देखे राजे भी देखे, राजे भी देखे राजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई न देखा मेरे राम जैसा। हमारे राम जी के समान कोई राजा नहीं है। क्यों? राम जी ने शस्त्र भी उठाया, शास्त्र भी उठाया, लेकिन शस्त्र किन के लिए? रावण के ऐसे खानदान के लोगों के लिए। और शास्त्र किन के लिए? साधु संतों और रहने वाली प्रजा के लिए। देखो, दुर्जन के लिए शस्त्र जरूरी है, सज्जन के लिए शास्त्र जरूरी है। राम जी ने दोनों का प्रयोग किया। यह राम राज्य की छठवीं विशेषता थी। एक बात और, सातवीं विशेषता, राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और आजकल के कुछ राजा बोलते भर हैं, करते नहीं हैं। राम जी जो उपदेश देते हैं उसी पर चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहु
तेरे। बात बहुत सीधी है। हमको प्रवचन अपने आचरण में उतारना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रवचन तो देते हैं, आचरण में नहीं उतार। अब वो प्रवचन देंगे, गुटखा मत खाओ, पर पता लगे खुद ही खा रहे। एक बाप अपने बेटा को समझा रहा था, सुरती मलते हुए, जर्दा सुरती खा रहा था चूना लगा लगा करके, और बेटा को समझा रहा था बेटा खाना नहीं चाहिए, कैंसर हो जाता। तो मुस्कुराता हुआ बेटा भी बड़ा खतरनाक था, रहा होगा बड़हड़गंज का। तो बेटा भी मुस्कुराता हुआ बोला, बापूजी तुम्हें तो हमें लगता है अमृत प्रदान हो रहा है। पिता बोला मतलब? बोले बा हम खाएं तो कैंसर, तुम खाओ तो तुम्हें नहीं होएगा। तो कुछ ऐसे उपदेशक होते हैं जो खुद तो चलते नहीं है, दूसरों को चलाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, उपदेश देने वाला वही सार्थक, उसी का उपदेश प्रभावी है जो स्वयं भी उपदेश पर चलता हो और दूसरों को भी चलवाता हो। और राम जी, आहा, राम जी जो प्रजा को उपदेश देते हैं, धर्म सम्मत उपदेश देते हैं, उस पर स्वयं राम जी चलते हैं। इसीलिए इन 7 विशेषताओं को ही राम राज्य कहा गया। इसीलिए हमने कहा चौपाई जो पकड़ी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य याद रखना। राम जी उपदेश भी देते, चलते भी हैं। हम लोग उपदेश देते हैं, चलते कम। उपदेश का मतलब समझाना। राम राज्य से हमको कुछ सीखना हो ना सीखना हो बात अलग है। एक बात जरूर सीखना, जिसका घर संगठित होगा वही देश को संगठित कर पाएगा। राम राज्य वो है, राम राज्य की कल्पना वही जी सकता। राम जी के आधार पर मेरे पागलों, जो अपने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दे वही राम है और उसी का राज्य हो सकता है। जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग दे, भाई के लिए अपने शासन प्रशासन को त्याग दे, वही राम है। और आज के वर्तमान में तो गद्दी के लिए भाई को त्याग देते। वो रामराज अलग था। कौन सा रामराज? राम राज्य में जरा विचार करना, राम जी भरत जी के लिए गद्दी त्याग देते हैं और वर्तमान के भाई गजब के हैं, अपने भाई को त्याग देते हैं। भाई को तो छोड़ो, लोगाई को त्याग देते हैं। हाँ, अरे ठीक है, भाई के चक्कर में नहीं, लोगाई के चक्कर में लोग त्याग देते माँ बाप को। अब बताओ, और लोग फिर कहते हैं राम राज कब आएगा, राम राज कब आएगा। ठटरी के बरे, तूने अपनी लुगाई के लिए माँ बाप को छोड़ दिया और तुम राम राज्य चाहते हो।
है, वो लोग राम राज्य चाहते हैं। अरे भैया, राम राज्य तब आएगा जब हम राम जी के जीवन पर चलेंगे। राम जी का जीवन है, आहा हा, भरत जी के लिए वनवास ग्रहण कर लिया। प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को चले गए भाई के लिए। बलकल वस्त्र धारण किए, गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए, जगह जगह प्रभु श्री राम भटकते रहे, लेकिन कभी भी एक बार ये नहीं कहा कि ये भाई के कारण हुआ है। माता पिता गुरु की वाणी मानकर प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को साहर्ष गए। मेरे पागलों, राम राज्य तभी आएगा जब हम लोग भी माँ बाप की बात को मुस्कुराते हुए मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन वर्तमान के छल कपट के समय में राम राज्य बड़ा कठिन नहीं है। देखो, किसी बोतल में पानी भरा हो, पानी निकालना हो तो क्या करो, ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो। हाँ जी या ना जी, बोलिए। किसी बोतल में पानी भरा है, ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो, परिणाम बोतल का पानी गिर जाएगा, बोतल खाली हो जाएगी। वैसे ही अगर लोगों के मन में कपट भरा हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कपट भरे हुए लोगों को अपने मन का ढक्कन खोल देना चाहिए और अपने आप को गुरु चरणों में लुढ़का देना चाहिए। कपट अपने आप निकल जाएगा और राम राज्य की स्थापना मन में हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन जमाना भी बड़ा उल्टा है। जमाने में कितनी भी राम कथा सुनाओ, 10 कथा सुनाओ तब एक समझ में आती है, और कई लोगों को तो वही समझ में नहीं आती। एक जगह राम कथा हो रही थी तो हमने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, और बताइए किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है मन में, राम कथा से संबंधित कोई संदेह तो नहीं है? रहा होगा बड़हलगंज का कोई आदमी, वो खड़ा होगा, गुरुजी 9 दिन राम कथा हमने बहुत अच्छी सुनी, आपकी कथा बहुत गजब की है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। हमने पूछा क्या? बोले एक बात बताओ, राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? बताइए। 9 दिन की कथा सुनकर इन्हें यही समझ में नहीं आया कि राक्षस कौन था। हम भी अपना माथा पीटने लगे, लेकिन बड़हलगंज का आदमी, अरे माथा मत पीटो, बताओ 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 कौन राक्षस था? हमने कहा भैया, ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए हैं। बोलो सीताराम। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम आपको यह समझाना चाहते, राम राज्य में सब प्रसन्नता पूर्वक रहते, एकता पूर्वक रहते। राम राज्य में सबरी का मान बढ़ाया जाता। इसलिए अब हम भारत के लोगों को भी राम राज्य अगर लाना है, एक ही उपाय है। अब जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और जब हम सब हिंदू एक होंगे तभी राम राज्य आएगा। बोलो जय श्री राम। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन चाहता है राम राज्य आवे? क्या तुम चाहते हो जैसे 500 सालों तक राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ा और लड़ना पड़े? नहीं चाहते हो? राम राज्य चाहते हो? हाँ जी या ना जी? जरा जोर से बोलो। एक ही उपाय है, पूछो क्या? हम सब हिंदू एक हो जाएं तो धर्म विरोधियों की ठटरी भर जाएगी। और जितने ये चिल्लाते हैं, रामचरितमानस को जितने ये फाड़ते हैं, इनकी भी ठटरी भर जाएगी। लेकिन हम सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। राम कथा सुन करके यही समझ में आया, राम राज्य तभी संभव है जब हम राम जी के चरित्र को जीवन में उतारेंगे। और हम तो देखो भैया बालाजी वाले हैं, हनुमान जी वाले, और हम तो अपने बागेश्वर बालाजी से खूब प्रार्थना करते, हे बालाजी कैसे भी करके भारत में एक बार फिर से राम नाम की स्थापना हो जावे। हो तेरी अजब निराली शान। कौन कौन बागेश्वर धाम बालाजी को मानता है? दोनों हाथ उठा करके अरे
जो दोनों हाथ उठाकर ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसल हो जाएगी। ऐसे उठाओ हाथ। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर माला, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर माला दी। जय हो हनुमान जी महाराज। अच्छा, हनुमान जी की महिमा क्यों है दुनिया में? सीता माँ का पता लगाया, सीता माँ का पता लगाया। सब गाओ। सीता माँ का पता लगाया, सीता माँ का पता लगाया। गढ़ लंका को तुमने जलाया, गढ़ लंका को तुमने जलाया। हाँ, गढ़ लंका को तुमने जलाया। गढ़ लंका को